मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर बारिश की बूंदें जैसे हर चीज को धोकर नई ताजगी दे रही थीं। आकाश और सिया दोनों ही कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी, लेकिन उनके रिश्ते में हमेशा कुछ अनसुलझा सा रहता था। सिया अपने करियर में पूरी तरह डूब चुकी थी। वो एक बड़ी मीडिया हाउस में पत्रकार के रूप में काम कर रही थी। उसका इरादा था कि वो अपने काम से दुनिया में नाम कमाए। आकाश एक उद्यमी जिसने हाल ही में अपनी टेक कंपनी शुरू की थी, अपने काम में इतना व्यस्त था कि सिया के साथ समय बिताने का उसे कम मौका मिलता था। शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे की व्यस्तताओं को समझा और खुद को संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये संतुलन टूटने लगा। सिया चाहती थी कि आकाश उसके साथ ज्यादा समय बिताए, लेकिन आकाश हमेशा बिजनेस मीटिंग्स, नए प्रोजेक्ट्स और निवेशकों की चिंताओं में उलझा रहता। एक शाम सिया ने आकाश को एक रोमांटिक डिनर के लिए बुलाया। उसने सोचा कि शायद इस मुलाकात से उनके बीच की दूरियां कम हों, लेकिन डिनर के दौरान आकाश का ध्यान लगातार फोन और ईमेल पर था। सिया के लिए ये दर्दनाक था। उसने देखा कि उसका प्यार, उसकी उम्मीदें धीरे धीरे अधूरी रह रही थी। आकाश, क्या हम कभी सिर्फ हम दोनों के लिए समय निकाल सकते हैं? सिया ने धीरे से पूछा। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, अभी ये समय मेरे लिए बहुत अहम है। समझो, ये हमारी भविष्य की मजबूती के लिए है। सिया ने उसकी बात सुनी, लेकिन दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि प्यार में सिर्फ बातें ही नहीं, एहसास भी जरूरी है। उस रात वो रोते रोते अपने कमरे में चली गई। कुछ हफ्तों बाद आकाश ने सिया को सरप्राइज देने की सोची। उसने एक छोटे से हॉल में उनके कॉलेज के दिनों की यादों से सजा हुआ आयोजन किया, लेकिन सिया वहां नहीं आई। उसने आकाश को एक मैसेज भेजा, आकाश, मैं तुम्हारे लिए नहीं रुक सकती। तुम्हारा प्यार मुझे चाहिए था, पर तुम मुझे नहीं दे पाए। आकाश के लिए ये झटका था। उसने महसूस किया कि उसकी व्यस्तताएं उसके प्यार के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने सिया को फोन किया, घर पर मिलने की गुजारिश की, लेकिन सिया ने साफ मना कर दिया। समय बीतता गया। आकाश की कंपनी सफल हो गई, उसे निवेशकों की सराहना मिली, लेकिन उसका दिल खाली था। वो समझ गया कि पैसे, सफलता और समाज की तारीफें उसके प्यार का बदल नहीं हो सकती। सिया ने भी अपनी दुनिया बनाई। वो एक नामी पत्रकार बन गई, लेकिन उसके लेखों में अक्सर प्यार का खालीपन झलकता था। उसने समझ लिया कि कभी कभी प्यार सिर्फ जीने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। एक दिन आकाश ने सिया को कॉफी पर मिलने का न्योता दिया। दोनों एक पार्क में मिले। बारिश की हल्की बूंदों में पार्क की हरियाली और ताजगी उनके बीच की पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। सिया, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जो तुम डिजर्व करती थी, पर अब मैं समझ गया हूँ कि प्यार केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि समय और एहसास से भी निभाया जाता है। आकाश ने गहरी सांस ली। सिया ने शांत होकर कहा, आकाश, मैं भी समझ गई हूँ। हमने बहुत कुछ जिया, खुशियाँ भी, दुख भी, पर प्यार, हमारा प्यार शायद उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक उसे होना चाहिए था। हम दोनों ने कोशिश की, पर हार गए। आकाश ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब भी वही चमक थी, वही स्नेह था, पर उसके बीच की दूरी उन्हें अलग कर रही थी। दोनों समझ गए कि प्यार कभी कभी सिर्फ यादों में जीता है। वे एक दूसरे को अंतिम बार गले लगाकर अलग हो गए। आकाश ने महसूस किया कि सफलता और मेहनत के बावजूद एक खालीपन हमेशा रहेगा। सिया ने भी समझ लिया कि प्यार कभी कभी किसी को पकड़कर रखने के लिए नहीं, बल्कि उसे जाने देना सीखने के लिए होता है। समय ने उनके बीच की दूरियों को और बढ़ा दिया, लेकिन दोनों की यादें, उनके बीच के पलों की मिठास और अधूरी बातचीत हमेशा उनके दिलों में बनी रही। सालों बाद जब वे अपने अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे, दोनों एक कॉन्फ्रेंस में मिले। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जीते, पर प्यार हार गया। सिया ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, लेकिन हमने जो कुछ भी साथ में महसूस किया, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, और शायद यही सबसे बड़ी जीत है। बारिश की बूंदें फिर से गिर रही थी। मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर लोग अपनी दुनिया में व्यस्त थे। आकाश और सिया बस एक पल के लिए रुक गए, अपने दिल को सुनकर, और फिर अलग हो गए। कहानी यही सिखाती है कि कभी कभी प्यार जीता जा सकता है, खुशियां भी बांटी जा सकती हैं, लेकिन वक्त, परिस्थितियां और व्यस्तताएं प्यार की राह में बाधाएं बन सकती हैं। जीवन में हार और जीत हमेशा साथ चलती हैं, और कभी कभी हार भी सिखाती है कि प्यार का असली मतलब क्या होता है।